एवरीवन। सो सेमीकंडक्टर का जोरदार लेक्चर में आप सबका स्वागत है गाइस। अभी हम लोग जोरदार टाइप से सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को समझ करके सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का आपको ऐसे कुछ जोरदार जरूरत नहीं है सेमीकंडक्टर का। अगर आप ये वीडियो से भी सेमीकंडक्टर को समझते हैं तो आपको पूरा 100% पूरा सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग सेमीकंडक्टर को शुरू करते हैं। फिजिक्स का ये मतलब कि सबसे जोरदार चैप्टर, पूरा क्लास 12th फिजिक्स का सबसे जोरदार चैप्टर यही है सेमीकंडक्टर। मेरे साथ साथ पढ़िए, सारा वीडियोस मेरा लेक्चर देखिए, सेमीकंडक्टर के ऊपर जितना भी आएगा आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को जो अभी पढ़ाई करना है ना, पहले सबसे एकदम स्टार्टिंग में पहले अभी हम लोग को सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है। जितना तुम लोग अभी हम बोले तो क्लियर हो गया ना। तो अभी हम पहले थोड़ा सा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो, तो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। अच्छा, उस दिन हम सेमीकंडक्टर के बारे में क्या बताए थे जी? उस दिन हम ये बोले थे कि सेमीकंडक्टर ये मतलब चैप्टर 14 है, तो पता ही है ना, चैप्टर 14 चल रहा है। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 14 चल रहा है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। देखो, ये जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता है उसको थोड़ा समझना है, लेकिन उसके लिए पहले एक चीज़ पहले समझ लो। देखो क्या है ना कि ये इस टाइप का हम लोग एक क्रिस्टल बना। अच्छा, सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल सिर्फ दो है। सेमीकंडक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका एग्जाम्पल सिर्फ दो है। कौन कौन सा बोलो जल्दी बताओ? सिलिकॉन और जर्मेनियम। बस यही दो सेमीकंडक्टर्स होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो, पहले हम तुमको यहां पर ना, अच्छा सेमीकंडक्टर है क्या, तुमको ना 2 मिनट हम फील। सेमीकंडक्टर रियल लाइफ में कहां है? तो टीवी में, मोबाइल में, हर जगह सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। ये तो पता है ना कि टीवी, मोबाइल, ये सब जगह में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। मतलब आजकल बहुत कॉमन हो गया सेमीकंडक्टर, है ना। नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, ये सब भी मतलब कि कंप्यूटर में जो होता है, जो तुम्हारा डिजिटल एप्लीकेशन होता है उसमें भी सेमीकंडक्टर यूज होता है। फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, ये सब में भी सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर मतलब बहुत कॉमन हो गया आजकल। लेकिन इसको सेमीकंडक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेमीकंडक्टर के पास ना डुअल नेचर है। हाँ, सबसे जोरदार बात यही है, सेमीकंडक्टर के पास डुअल नेचर है। सेमीकंडक्टर चाहे तो कंडक्टर भी बन सकता है और सेमीकंडक्टर चाहे तो इंसुलेटर भी बन सकता है। अभी हम तुमको वो बताएंगे कब वो कंडक्टर, कब वो इंसुलेटर। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं पहले कि सेमीकंडक्टर अगर चाहे तो क्या बन सकता है? इंसुलेटर भी बन सकता है और कंडक्टर भी बन सकता है। दोनों प्रॉपर्टी होता है, मतलब इसके पास डुअल नेचर है। डेफिनेशन में हम ये लिखवाए थे, लिख भी सकती हो कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा चीज है जिसके पास डुअल नेचर होता है, ठीक है, दोनों का नेचर। अच्छा, इसका रेजिस्टिविटी कितना होता है जल्दी से बताओ। चलो, कौन बताएगा इसका रेजिस्टिविटी? कौन बताएगा सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी कितना होता है इसका सेमीकंडक्टर? जल्दी बताओ। और कंडक्टिविटी भी बताओ। दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी। चलो तुम बताओ खुशबू, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का। ठीक 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 ठीक। तो यानी कि इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है या रेजिस्टिविटी लो होता है सेमीकंडक्टर का? क्या लगता है, जितना जो बता रही हो? रेजिस्टिविटी हाई होता है, यानी कि ये करंट को रेजिस्ट करता है। कितना होता है रेजिस्टिविटी? अभी बोली तुम बताओ। 10 टू द पावर -5 से लेके 10 टू द पावर, हाँ। और ये कंडक्टिविटी 10 टू द पावर, हाँ, -10 टू द पावर 0, हाँ, 10 टू द पावर 5 होगा। गुड। और ये 10 टू द पावर -5 से लेके 10 टू द पावर 0, ठीक है। तो इसका देखो, ये जो रेजिस्टिविटी है बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा, इसका मतलब ये कि करंट को ये बहुत रोकता है, जोरदार रोकता है करंट को, 10 टू द पावर 5। और कंडक्ट उतना अच्छा नहीं करता है। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट कितना अच्छा करता है, तो कंडक्ट तो बेकार करता है। तब इसको हम कैसे फिर कंडक्टर बोल रहे हैं? सेमी है, ठीक है, कंडक्टर कैसे बोल दिए फिर? क्योंकि देखो यहां पर ना ये डैश देने का क्या मतलब है कि इसके बीच में लाई करता है। मतलब तुम इसका कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी को एडजस्ट कर सकती हो, चेंज कर सकती हो। तो ये वैल्यूज को देख के पगलाना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो पहले एक बात समझो कि सेमीकंडक्टर को कब इंसुलेटर में, कब कंडक्टर में चेंज करेंगे, उसके बारे में देखो। सबसे पहले सेमीकंडक्टर है क्या, तुमको हम बता दिए कहाँ यूज होता है रियल लाइफ में। अब इस दिखता कैसा है सेमीकंडक्टर, पहली बात तो ये। तो सेमीकंडक्टर का ना क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है तुमको।
सबसे जोरदार बात यह है, यहां जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर, उसमें इसका क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है। क्रिस्टल, सर क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब बता रहे हैं। ये देखो, ये सिलिकॉन, ऐसे सिलिकॉन का जर्मेनियम का भी बना सकती हो। जैसे हम जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं ना, चलो हम दोनों का बना के दिखाते हैं। जैसे जर्मेनियम को चलो बना रहे हैं पहले, जर्मेनियम सिलिकॉन किसी का भी बना सकती हो। जर्मेनियम का वैलेंसी कितना होता है, यानी जर्मेनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, कोई बताएगा? 4। जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन, कार्बन का टेंडेंसी क्या होता है? 4 बॉन्ड बनाने का। ठीक वैसे ही ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो तुम दो सेमीकंडक्टर यहां देख रही हो, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये दोनों का टेंडेंसी है 4 बॉन्ड बनाने का। सिलिकॉन भी देखो ऐसे कार्बन के जैसा, जैसे हम लोग ऐसे कार्बन लिखते थे 4 डॉट दिखा देते, ठीक वैसे ही सिलिकॉन, सिलिकॉन भी ऐसे लिखेंगे और 4 डॉट दिखाएंगे। वैसे ही जर्मेनियम भी। अच्छा, ये डॉट दिखाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो अभी हम बनाने वाले ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। देखो ये जर्मेनियम है, देखो ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और ये जर्मेनियम, ठीक है। देखो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, ऐसे इस टाइप से देखो बॉन्ड रहेगा यहां पर, ये बॉन्ड बनेगा ये लोग के बीच में। तुमको पता है, तुमको पता है ये बॉन्ड कहां तक, कितना एटम होगा यहां पर? कितना दिख रहा है तुमको यहां पर एलिमेंट गिना तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी ऊपर में भी होगा, डॉट होगा, बॉन्ड होगा। 1 2 3 4 5 6 3 9 दिख रहा है। तुमको पता है कितना एटम होता है यहां पर जर्मेनियम का? यहां तुमको 9 दिख रहा है ना, हम बता रहे कितना होता है। 10⁻29 एटम्स, 10 का पावर 29। बाप रे, अगर हम 10 का पावर 3 लिखते हैं, मान लो हम लिखते हैं 10⁻3, 10⁻3 का मतलब है 1000 जर्मेनियम, और यहां पर कितना लिखा हुआ? 10⁻29, मतलब ऐसा ऐसा कितना जर्मेनियम होगा? 10⁻29, इतना सारा जर्मेनियम होगा। और इतना सारा जर्मेनियम मिल करके किसका माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? गाना बज रहा है उससे गाना का आवाज आ रहा है, सुनो। 10⁻29 लिखे है ना, तो ये 10⁻29 क्या है? ये एटम्स जो दिख रहा है तुमको यहाँ पर जर्मेनियम का, 10⁻29 मतलब इतना सारा होगा, करोड़ों अरबों खरबों एटम्स होता है। यहां पर तो तुमको सिर्फ 9 दिख रहा है ना, 10⁻29 समझ रही हो? बाप रे कितना बड़ा नंबर है। एवोगाड्रोस नंबर को भी फेल कर दिया। एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? 10⁻23, उसको भी पार कर दिया ये तो 29। तो मतलब पूरा एकदम भीड़ लगा रहेगा एटम्स का। हो सकता है एवोगाड्रोस छोटा होगा 10⁻, लेकिन हाँ पूरा भीड़ लगा रहता है एटम का। और हम लोग जो ये ना छोटा सा एक पार्ट बना रहे हैं, तो तुमको समझ में आया क्रिस्टल किसको बोलते हैं? क्रिस्टल का मतलब होता है ढेर सारा जर्मेनियम। कितना ढेर सारा? 10⁻29 जर्मेनियम मिल करके जो बनाता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल। और जो तुम पढ़ रही हो ना सेमीकंडक्टर, उसमें क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे हम लोग। आई रिपीट, हम लोग क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। और ये सब डॉट सब क्या है? ये सब डॉट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये सब डॉट सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डॉट बनाए हैं इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसे बॉन्ड बना रहेगा, यहां भी बॉन्ड रहेगा, ये सारा कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। हाँ सर कोवलेंट बॉन्ड बनाया, हाँ यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बना है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये सारा जर्मेनियम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, मतलब यहां कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं? रिप्लेस करके सिलिकॉन लिख लेते हैं। चलो हमको कोई बताएगा कि हम लोग अपना पूरा चैप्टर में सिलिकॉन ही पढ़ाएंगे, तो जर्मेनियम को हटा के सिलिकॉन फिर क्यों ले रहे हैं? और जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन हम यहां पर सिलिकॉन को ही लेके चलेंगे, क्यों? बोलो, कोई बता सकता है क्यों सिलिकॉन को ही क्यों लेंगे, जर्मेनियम को क्यों नहीं? देखो यहां पर भी देखो, सिलिकॉन को इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो भाई, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। और जर्मेनियम का थोड़ा सा मास नंबर और एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसलिए अगर जर्मेनियम, ये यहाँ पर जर्मेनियम आ गया, अगर हम लोग यहाँ पर जर्मेनियम ले लेंगे तो कष्ट हो जाएगा। जर्मेनियम लेंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि जर्मेनियम का मास नंबर थोड़ा ज़्यादा है और एटॉमिक नंबर भी, लेकिन सिलिकॉन का तो 14 है, तो सिलिकॉन के बारे में पढ़ाई करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो पढ़ाई करने में ईजी होगा इसलिए सिलिकॉन लेके चलते हैं, और कोई कारण नहीं है सिलिकॉन लेने का।
और ये सिलिकॉन का क्या बना हुआ है, क्रिस्टल, दिस इज क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। अब समझते हैं हम लोग कि मतलब कि ये सब क्रिस्टल और ये सब पढ़ते क्यों सेमीकंडक्टर में, एनर्जी बैंड डायग्राम से समझते हैं अब इसको। तो ये तुम्हारा थोड़ा बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, क्या सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और ऐसा जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, क्रिस्टल जिसको बोल रहे हैं, दिस इज सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल, सुनना ध्यान से, तुम पढ़ क्या रही हो, सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा क्रिस्टल है जिसमें 10⁻29 एटम है, इतना सारा एटम्स का एक छोटा सा पार्ट के बारे में पढ़ाई कर रही हो, है ना। उतना सारा एटम्स है, सिलिकॉन का कितना होगा, सिलिकॉन का एटम जैसे जर्मेनियम का था ना, वैसे ही सिलिकॉन का 10⁻29 एटम्स होगा। तो उसका एक छोटा सा पार्ट है ये, ऐसा ऐसा कितना होगा, 10⁻29, 10⁻29 इतना सारा होगा। तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट के बारे में पढ़ाई करती हो, तब तो उतना छोटा सा पार्ट के बारे में स्टडी कर रही हो। तो मतलब हम जो भी इसमें बताएंगे ना इस डायग्राम में, वो सबके लिए वैलिड होगा। 10⁻29 एटम्स होगा, इतना सारा होगा कि लिखते लिखते पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरा मेरा रूम भर जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा क्रिस्टल बनेगा, इतना सारा सिलिकॉन होगा इसमें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बुक का डेटा दिया है ऐसा कि 10⁻29 एटम्स होगा तब मेरा क्रिस्टल बनेगा। नियरली बोल सकती हो इसको, नियरली ऐसे कोई कोई किताब में कंफर्म भी लिखा रहता है एकदम पक्के तौर पे कि इतना ही होगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, हाँ, लेकिन कम नहीं होगा। इतना सारा एटम रहता है, समझ रही हो, 10⁻20 इतना सारा एटम रहता है, करोड़ों एटम्स, करोड़ों अरबों खरबों एटम्स होता है। किसका, सिलिकॉन का, नहीं तो जर्मेनियम का, क्योंकि यही दोनों में से सेमीकंडक्टर बनेगा। और उतना सारा एटम, उतना बड़ा क्रिस्टल जिसमें इतना सारा एटम है, उसका तुम छोटा सा पार्ट बस उठाई हो। यहाँ पर हम ये फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खत्म नहीं हुआ है बॉन्ड, यहाँ पर भी सिलिकॉन 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 पूरा भरा रहेगा, इधर पूरा बोर्ड भर जाएगा, ऐसा डायग्राम से बोर्ड पूरा मेरा रूम भर जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। अच्छा, इसको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी होता है, तो पूछ सकता है एग्जाम में कंपाउंड सेमीकंडक्टर का एग्जांपल, वो एग्जांपल हम लिखवा देंगे। तुम लोग लिखवाए थे हम पिछले बार शायद ना, कंपाउंड सेमीकंडक्टर का एग्जांपल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब सुनना, अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, मतलब ये चैप्टर में ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं बहुत यूज होगा। एनर्जी बैंड डायग्राम पिछले बार बताए भी थे हम, अभी इसका यूज बता रहे हैं। अब इसका जो यूज है एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड लिख रहे हैं, ठीक ठीक है। देखो अब ये जो डायग्राम बना हुआ है, क्या इसमें एक भी बॉन्ड टूटा हुआ है, क्या इसमें एक भी बॉन्ड टूटा हुआ है, नहीं, सारा लोग आपस में क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। कितना बॉन्ड है जी, सिलिकॉन का कितना इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 2 3 4, हर सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी है। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब सुनना, अब एनर्जी बैंड पे आते हैं, तो उसके लिए एनर्जी बैंड डायग्राम तुमको पता होना चाहिए। ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है ये रियल नहीं होता है, इसको बस हम लोग ये कंसेप्ट, इस क्रिस्टल का कंसेप्ट समझने के लिए ये डायग्राम बनाया जाता है, लेकिन ये क्रिस्टल रियल में होता है, ठीक है। अब देखो इधर आओ, यहां पर देखो ये 2 बैंड है मेरे पास। जहां नहीं समझ में आया बोलो सर नहीं समझ में आ रहा, हम फिर बताएंगे। देखो ये जो बैंड होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्शन बैंड। और इस वाले को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। 2 बैंड होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब इसके बीच में ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना, ईजी से रिप्रेजेंट करते बताए थे, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये देखो अब सुनो, यहां पर ना ये जो वैलेंस बैंड होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तुमको पता है एक जोरदार बात, यहां जितना भी तुमको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, सुनो सुनो, यहां पर तुमको जितना भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 जितना भी इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, जो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है ये सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, कितना है, 14 एटॉमिक नंबर। तो तुम K11 से सिंपल बता रहे हैं, K11 जानती हो, तो K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2, इसमें कितना जाएगा, 8, M में कितना जाएगा, 4 जाएगा। तो इसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 4। तो ये जो 4 दिख रहा है ना, 4, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहां रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहां रिप्रेजेंट करते हैं, कहां रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंस बैंड में। कहां रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये जो चारों दिख रहा है सिलिकॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है सिलिकॉन का उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और हर सिलिकॉन के पास ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन होगा, अरे जैसे कार्बन के पास होता है वैसे ही। तो अब देखो यहां पर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स तुमको दिख रहा है ये सारा को हम कहां रिप्रेजेंट करेंगे, कंडक्शन बैंड में या ई वैलेंस बैंड में। यानी ये वैलेंस बैंड क्या होगा, पूरा भरा हुआ होगा।
वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होगा पूरा। इतना ही नहीं होगा, पूरा अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन भरा होगा यहां पर वैलेंस बैंड में। लेकिन कंडक्शन बैंड खाली होगा। सर कंडक्शन बैंड खाली क्यों होगा? क्योंकि कंडक्शन बैंड में, सुनो, कंडक्शन बैंड वो है जो ये डिसाइड करता है कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है कि कंडक्टर है। कंडक्शन बैंड ये डिसाइड करता है कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है कि कंडक्टर है। ये काम है कंडक्शन बैंड का, ये बताना कि ये कंडक्टर बन गया सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर। अभी देखो कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन है? नहीं, एक भी नहीं है। तो जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो तब इसको हम लोग अभी सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है। जब कंडक्शन बैंड, कंडक्शन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन, तो इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे? अभी इंसुलेटर बोलेंगे। तो यहां पर लिख दे रहे हैं हम, यहां पर लिख रहे हैं एट, हाँ उससे भी कर सकती हो, उससे भी समझ सकती हो, 1s2 2s2 2p6 3s2, उससे भी आ जाएगा। तो उससे भी यही पता चलेगा कि लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये इजी वे में समझाने के लिए हम ये वाला से बताएं, ठीक है। तो एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, हाँ लेकिन मतलब देखो उसमें, हाँ उसमें जैसे 1s2 अलग करोगी भी तो, हाँ तो उसमें तुम ठीक बोल रही हो कि जैसे ऐसे आएगा सर 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हुआ? 10 2 और एक और होता है ना 3p2, ये आएगा ना, ठीक है। तो यहां पर देखो 2 इसका और 2 इसका, तो हम लोग फिर इसको क्या कर देंगे? इग्नोर मार देंगे और इससे काम करेंगे। ऐसे ही बताया जाता है इसमें, इस, हाँ बोलो। ये पी वाले में, हाँ अच्छा, देखो यहाँ पर ना हम ये देखो, ये जो दोनों इसीलिए लिए ना क्योंकि सोडियम जो था वो तो एग्जाम्पल था, वो तो सेमीकंडक्टर था ही नहीं, उसको तो समझने के लिए सोडियम का हम लोग एग्जाम्पल लिए थे। यहाँ पर 3s2 3p2 इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का जब क्रिस्टल बनता है ना, तो जो सेमीकंडक्टर का एलिमेंट होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है उसको बॉन्ड बनाने के लिए, चाहे जर्मेनियम का हो या सिलिकॉन का हो। और ऑब्वियसली 2 ही सेमीकंडक्टर होता है, या तो जर्मेनियम का या तो सिलिकॉन का। तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ एकदम बिल्कुल ऑब्वियसली, वो सोचना ही नहीं कि कौन सा लेना है। ये तो कॉन्फ़िगरेशन इसलिए करके दिखा रहे थे ताकि तुम समझ पाओ कि किसको हम ले रहे हैं किसको हटा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं, कॉन्फ़िगरेशन से ना एग्जाम में कुछ पूछेगा ना कोई लॉजिक है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर इसलिए हम लिख के दिखाए ना क्योंकि हम ये समझा रहे थे तुमको कि यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये आया कहाँ से। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स है। अब लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो ना, एस में 2 और पी में 2 दिख रहा है, तो चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, समझी? तो उससे कोई मतलब कि पूछेगा नहीं एग्जाम में उससे कुछ भी, उससे रिलेटेड कुछ भी कि तुम कौन सा लियो इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं? एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर, अभी इसको समझाएंगे हम। सेमीकंडक्टर इज इंसुलेटर, लो एकदम क्लियर कट, इज इंसुलेटर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर है, खत्म बात। इंसुलेटर एकदम डायरेक्टली, कुछ और ये नहीं, क्योंकि देखो एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन एक को नहीं है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक भी नहीं है, तो जीरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो अब सुनो, अब तुमको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, तुम तो चाहती ही यही हो ना कि सेमीकंडक्टर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। तो सेमीकंडक्टर को अगर हमको कंडक्टर बनाना है, सुनना ध्यान से, मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। सेमीकंडक्टर को अगर हमको कंडक्टर बनाना है तो उसके लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहां भेजना होगा। क्या बोले हम? ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहां भेजना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे हम बताओ? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां कब जाएगा? क्या बोल रही हो, फिर से बोलो, बोलो बोलो। हाँ, इस क्रिस्टल को हम हीट करेंगे।
तो इस क्रिस्टल को जब हीट करते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है। जैसे मान लो ये क्रिस्टल को अब हीट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हीट कितना देंगे? तो रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इस क्रिस्टल को हीट करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उखड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो उखड़ के निकलेगा ना वो यहां पहुंचेगा कंडक्शन बैंड में। यानी ये वैलेंस बैंड, देखो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो समझ जाना कि यहां से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो कहां पहुंचेगा? कंडक्शन बैंड में। और जितना ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जाएगा उतना ज्यादा ये अच्छा कंडक्टर बनते जाएगा। मतलब सेमीकंडक्टर अभी जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, दो टाइप का सेमीकंडक्टर पढ़ना है अभी हम लोग को, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। उसमें मेरा सारा मेन मुद्दा वही रहेगा। हमको मतलब हम चाहते ही वही है कि ये क्रिस्टल टूटे, जोरदार टूटे और इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले टूट टूट के वो कहां पहुंचे? कंडक्शन बैंड में। वो कहां पहुंचे? कंडक्शन बैंड में। और जितना ज्यादा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना जोरदार कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। जितना ज्यादा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, अब वो कैसे भी हम करें, अब उसके लिए हम कुछ भी करें, यहां से इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड तोड़ के यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है नीतू? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड में, क्या बोलती है उसको? यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या बोलती हो? है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां दिखा रहे हैं ये सारा भी देखो बॉन्ड बनाया हुआ है, एक भी फ्री नहीं है। यहां जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेगा वो। ठीक है, चलो इसको हम हटा रहे हैं। अब दिखाते हैं कंडक्शन, हम चलो अभी करके दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। अब हम वो मुद्दे पे आ रहे हैं कि कंडक्शन यहाँ पर एक्चुअली कैसे होता है। 0 केल्विन था, अब इसको हीट करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हाँ, रूम टेम्परेचर अगर देती हो तुम इसको, अगर इसको तुम रूम टेम्परेचर दोगी तब यहां से बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तब ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है, कंडक्टर के जैसा नेचर दिखाता है। लेकिन अगर तुम इसको हीटे नहीं करोगी, जैसा अभी कंडीशन है, अभी देखो ना पूरा एकदम इज्जत से कायदे से, तो ये अभी इंसुलेटर है, मतलब अभी कोई फायदा ही नहीं है इसका। ठीक है, तो यहां पर अभी हम लिख रहे हैं वी सप्लाई 300 केल्विन रूम टेम्परेचर टू सेमीकंडक्टर। तो क्रिस्टल लिखो, ये पूरा क्रिस्टल है ना, तो इसको क्रिस्टल लिख लो। क्रिस्टल को तुम इतना टेम्परेचर, अब देखो क्या होगा उससे। यहां से तुम हीट इसको सप्लाई की, हालांकि एक मिनट, अब देखो ना वही अभी हम बता रहे हैं कि यहां पर इस क्रिस्टल को जब हम इसे हीट करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, कितना हीट देंगे भाई? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब कितना? 300 केल्विन, 273 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, यहां से देखो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला यहां पहुंचा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पहुंचता है ना तो एक खाली स्थान छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन जब वहां से निकल के वहां पहुंचा तो एक खाली स्पेस छोड़ दिया। इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? क्या बोलते हैं इस खाली स्पेस को? है, ये खाली स्पेस को क्या बोल रहे, पूछ रहे तो कोई बताएगा? होल, इसको बोलते हैं होल या फिर वेकेंट स्पेस। इलेक्ट्रॉन यहां था, इलेक्ट्रॉन अब यहां से निकल गया। निकला क्यों? क्योंकि इसको हम क्या किए, हीट किए। ठीक है, इसको हम हीट किए तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकला। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके जैसा बहुत, इस क्रिस्टल बहुत बड़ा है ना जी, तो हम लोग एक छोटा सा पार्ट लिए हैं तो उसको हीट किए तो एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो कितना सारा इलेक्ट्रॉन निकला होगा समझ रही हो? ये तो एक छोटा सा पार्ट है क्रिस्टल का, हो सकता है यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला होगा, होल निप बना होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर गया होगा। ठीक है, तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने लगा और जितना इलेक्ट्रॉन यहां निकलेगा वो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 1 2, तो यहां कितना इलेक्ट्रॉन दिखाओगी, 2। कितना इलेक्ट्रॉन दिखाओगी, 2 दिखाओगी। और वो इलेक्ट्रॉन, और यहां से क्या बनाओगी, यहां पर फिर यहां पर क्या बनाओगी, होल्स बनाओगी। देखो हम 2 इलेक्ट्रॉन फ्री किए ना, देखो एक यहां एक यहां, तो हम यहां 2 होल बनाए। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकालते जाएंगे, जितना बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, जितना बॉन्ड टूटेगा उतना इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा। और हम तो चाहते ही यही है कि ये सारा बॉन्ड टूटते जाए, इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाए, कंडक्शन बैंड में पहुंचते जाए। ए नीतू समझ में आया, अमीशा समझ में आया क्या बताएं हम? ये जो अभी एक्सप्लेन किया हम, ये वाला बॉन्ड टूटना,
नहीं समझ में आया, फिर एक्सप्लेन करें। देखो तुम इसको हीट करती हो ना, तो यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के देखो यहां पहुंच गया, तो बस बोल रहे हैं यहां होल बन गया। तो उसको डायग्राम में बता दिए, उसको डायग्राम में समझाएं कि देखो यहां पर होल है और इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा है, समझी। देखो दो होल बना है वहां पर। दो होल क्यों बनाए हैं? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वहां से, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो दो होल बनाए और दो वहां पहुंचा दिए। नहीं समझी? आपको कैसे पता कि वही हाँ, इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचेगा? नहीं वैसा नहीं है। देखो ये तो समझ, वही बोल रहे हैं ना कि थोड़ा इमेजिनेशन वाला चैप्टर है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यही वाला इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा, ऊपर वाला भी फ्री हो सकता है। हाँ अभी आगे आ रहे हैं, अभी आगे आते हैं। अभी देखो क्या होगा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ऐसे। ये क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और तुम देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही काहे जा रहा है? इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के ऊपर ही क्यों गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इलेक्ट्रॉन कहाँ? ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट जाता है, इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहा है। देखो यहां से भी जो इलेक्ट्रॉन निकला वो ऊपर ही गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे अप्लाई किए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब सुनना क्या होगा, अब सुनना क्या होगा, अब जोरदार सबसे मेन मुद्दे पे आ रहे। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन को लालच आएगा, बोलेगा ओ यहां पर होल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन को, किसी को भी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे देखो ओ यहां पर होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देखना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएगा और यहां एंटर कर जाएगा और यहां होल बन जाएगा। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो भी हम बता रहे हैं ना, ये जो बात अभी साइड में भी बताए हम, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से बताते हैं, चलो ये वाला फिर से समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि यहां पर देखो एक होल बना हुआ है, यहां एक होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो, देखा देखा अरे यहां पर होल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और इस होल में आ जाएगा, और यहां पर फिर क्या बन जाएगा? होल। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन देखा ओ यहां पर होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटा और कहां आ गया? कहां आ गया? यहां आ गया, और यहां क्या बन गया? होल। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, बोलेगा ओ यहां पर होल है, ओ यहां पर होल है, ओ होल है, तो यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा, यहां होल चल गया। देख रही हो, होल ऊपर जाते जा रहा है, होल ऊपर जा रहा है। ये होल और इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ जी? हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो यहां पर दोबारा बताते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अभी है क्रिस्टल में, तुम इसको हीट की, सुनना ये बात दोबारा हम बता रहे हैं, तुम इसको हीट की, तो हीट करने से क्या होगा? हीट करने से क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन हटेगा और कहां जाएगा? देखो ऊपर गया इलेक्ट्रॉन, मान लो इधर गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां गया, तो यहां क्या बनेगा? होल। फिर क्या होगा कि इधर वाला इलेक्ट्रॉन देखेगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन उधर चल गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चल गया, थोड़ा और ऊपर भेज देते, देखो ये इधर पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन देखेगा अरे यहां पर होल है, ओ, तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट के कहां आ जाएगा? इस होल में, और यहां क्या बन जाएगा? होल। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन देखेगा ओ यहां पर होल है, तब या हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन देखे कि यहां पर होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा और कहां एंटर कर जाएगा? होल में, और यहां पर फिर ये होल हो जाएगा। फिर ये वाला यहां पर एक और सिलिकॉन होगा, ऐसा थोड़ी खत्म हो गया, यहां पर एक और सिलिकॉन होगा, उसका भी यहां पर 4 बॉन्ड होगा, ठीक है। फिर यहां पर वाला इलेक्ट्रॉन देखेगा अरे ये भाई यहां पर होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन हटेगा यहां से और कहां आ जाएगा? होल में आ जाएगा, और यहां पर बन जाएगा होल। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि होल मूव कर रहा है? बताओ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि होल मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एग्जैक्टली क्योंकि होल को देख करके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखा अच्छा यहां पर होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा और कहां आ जाएगा? कहां एंटर करेगा? इस होल में एंटर करेगा और इसको फुलफिल कर देगा और यहां पर होल बन जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होल की तरफ जा रहा है, लेकिन देखने से तो लग रहा है कि होल यहां से यहां चल गया, ऐसा लग रहा है ये वाला होल उठ के यहां चल गया। देखो होल था यहां, चलते चलते वहां पहुंच गया, लेकिन होल नहीं चल रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन मूव करते वहां पर पहुंचा। तो चलो ये दोनों बात हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा यहां पर जरा एक बात बताओ, तुम बताना नीतू, जरा ये बताना नीतू, यहां पर हम 2 होल क्यों बनाए हैं? बोलो, यहां पर 2 होल क्यों बनाए हैं? बोलो, यहां पर,
हाँ, क्योंकि यहां पर से हम ये सोच रहे हैं ऐसा कि हो सकता है कि जब हीट किए होंगे तो इस पर्टिकुलर जगह से कितना इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ होगा, 2। अगर और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा तो हमको यहां पर और होल बनाना पड़ेगा, और होल बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचते जाएगा। तो यहां पर ये बोल सकते हैं, यहां पर देखना एक कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट यहां लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल। बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उतना ज्यादा होल बन रहा है? आया समझ में? तो ये हुआ तुम्हारा ऐसा सेमीकंडक्टर। सुनो, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसको हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद यहां पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं इलेक्ट्रॉन्स? कोई बताएगा इलेक्ट्रॉन्स क्यों भेजते हैं? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो ऐसा कंडक्टर को हम बोलते हैं क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको हीट करते हैं और हीट कर करके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करके ऊपर भेजते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहां पर अब हम सारा बात लिख देते हैं। अभी इंट्रिंसिक पढ़ना है, अभी थोड़ी देर में इंट्रिंसिक ही प्योरली स्टार्ट होगा। पहले सारा कंक्लूजन लिख देते हैं जो तुमको अभी बताया। पहला बात कि जो कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात, यहां पर ये तो लिख दिया ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होता है। अच्छा, 300 केल्विन टेम्परेचर पे ये कंडक्टर बन जाता है ना। 300 केल्विन टेम्परेचर पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर बन जाता है। मतलब सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद वैलेंस बैंड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये सारा बात लिखा हुआ है। हाँ, और देखते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी के बारे में। हाँ, उसके बाद यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना जी, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आया है, तुम बताओ ये अमीशा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंचा है, वो कैसे पहुंचा? क्या किए कि यहां पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया? क्रिस्टल के साथ हम क्या किए थे? क्रिस्टल को हीट किए थे। हाँ, तो यहां पर हम क्रिस्टल को हीट किए थे ना, तब यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगी कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है जो क्रिस्टल को हीट करने की वजह से यहां पर पहुंचा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक हम नाम देते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम क्रिस्टल को हीट किए तब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आया। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, आर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। थर्मली जनरेटेड मतलब इसको हीट किए तब ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्रिस्टल को हीट किए तब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंचा। और होल क्या होता है? होल और वैकेंसी एक ही चीज होता है। होल और वैकेंसी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आया होगा। चलो आगे अब हम लोग चलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ।